नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है बादल राग। इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत बनाकर छोटे मजदूरों और किसानों का मार्मिक चित्रण किया है, साथ ही गरीब लोगों के दुख का भी वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पवन रूपी सागर पर कोई नाव तैरती है, ठीक उसी प्रकार सुख के अनिश्चित समय पर दुख का डर हमेशा मंडराता रहता है। कवि आगे कहते हैं कि इस संसार के सभी लोगों के हृदय में दुख की ताप है। आज कोई भी व्यक्ति इस संसार में खुश नहीं है। सभी के हृदय दुखों से भरे हुए सुख के पलों को खोज रहे हैं। दोस्तों, यहाँ दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी यह युद्ध की नाव नई नई इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरी है। मतलब तुम्हारी क्रांति से गरीब लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं। बादल को संबोधित करते हुए कवि आगे कहते हैं कि तेरी इस बड़ी मजबूत ढोल की आवाज की गर्जना से पृथ्वी के हृदय में सोए हुए अंकुर निकलते हुए सतर्क हो गए हैं। अब उनमें बादल के कारण नया जीवन मिलने की उम्मीद जाग उठी है, इसलिए अब वो अंकुर रूप में बीज से फूटकर अपना सिर उठाकर निकलने लगे हैं और बार बार क्रांति रूपी बादल को देख रहे हैं। दरअसल कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों के आने से छोटे पौधों और अंकुरित पौधों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार क्रांति के आने से गरीब और छोटे लोगों के जीवन को एक दिशा मिलती है और उनका विकास होता है। दोस्तों, यहाँ तीसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादलों की बार बार गर्जन और मूसलाधार वर्षा से संसार में सभी वर्ग एक दूसरे के साथी बन जाते हैं और बादलों की तेज गर्जना को सुनकर सभी को भीषण प्रलय का अंदेशा होता है। दरअसल कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों की भयंकर गर्जन और वर्षा का लघु पौधों पर कम प्रभाव पड़ता है, वहीं बड़ी फसलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार धनी वर्ग और पूंजीपति वर्ग पर क्रांति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। वे लोग क्रांति की गर्जना सुनकर कांप उठते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हे क्रांति दूत बादल, तुम वज्रपात से लेटे हुए उन ऊंचे सैकड़ों वीरों के समान हो जो आसमान को छूने की आशा में प्रतियोगी के समान मजबूत और शांत मन रखने वाले हो। मतलब कवि का यहाँ कहना है कि क्रांति लाने वाला उन सभी सैकड़ों वीरों का प्रतिनिधि होता है जो बाधाओं को लांघकर युग परिवर्तन कर सकता है। क्रांति का यह वीर अनेकों कठिनाइयों को पार करके अपने समाज में सभी वर्गों की उन्नति में सहायक होता है। दोस्तों, यहाँ चौथे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नवजीवन प्राप्त छोटे छोटे पौधे बादलों के आने से बहुत खुश होते हैं और नई नई घास अपनी हरियाली द्वारा प्रसन्नता प्रकट करती है। ये छोटे छोटे पौधे हवा में हिलते हुए अपने छोटे से शरीर को जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुशी के कारण ये तुम्हें ही बुला रहे हैं। बादलों द्वारा बारिश की बाढ़ से इन छोटे छोटे पौधों का कोई नुकसान नहीं होता। कवि का तात्पर्य यह है कि निम्न और गरीब लोग क्रांति लाने के लिए तैयार है। क्रांति के आने से उनके मन में खुशी झलक रही है। इस क्रांति का गरीब लोगों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उच्च पूंजीपति वर्ग पर पड़ता है। क्रांति के इस प्रभाव के कारण जहां निम्न वर्गों को खुशी मिलती है, वहीं धनवानों के हृदय में भय के बादल मंडराते हैं। दोस्तों, यहाँ पांचवें पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों को हमेशा डर रहता है कि कहीं क्रांति के कारण उनकी ऊंची ऊंची इमारतें ना गिर पड़े, कहीं उनके अत्याचार के कारण निम्न वर्ग उनको हानि ना पहुंचा दे। इस बात से उच्च वर्ग हमेशा भयभीत रहता है। कमल और कीचड़ के माध्यम से कवि कहते हैं कि बाढ़ का पानी हमेशा से ही कीचड़ पर आकर ठहरता है और वर्षा का जल कमल के फूलों पर पड़ता है, लेकिन वर्षा का जल ज्यादा देर तक कमल के खिले हुए छोटे फूलों पर ठहर नहीं पाता, वह छलक कर नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार पूंजीपति वर्ग भी क्रांति के प्रभाव को अधिक देर तक सहन नहीं कर पाता और जल्द ही घबरा जाता है। केवल गरीब वर्ग ही कीचड़ के समान क्रांति को आधार प्रदान करके उसके प्रभाव का सुपरिणाम प्राप्त करते हैं।
दोस्तों यहाँ छठी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नवजात शिशु का कोमल शरीर अनेक रोगों और दुखों के होते हुए भी हमेशा हंसता रहता है। उसी प्रकार निम्न वर्ग भी अनेक मुसीबतों में भी खुश रहता है, लेकिन वही अवरुद्ध धन वैभव से संपूर्ण और संतोष होने पर भी धनी वर्ग व्याकुल है। मतलब क्रांति के डर के कारण धनी और उच्च वर्ग तनाव युक्त और व्याकुल है। धनी लोग अपने प्रियतमा के शरीर से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं और डर कर अपना मुंह भी ढांप रहे हैं। धनी वर्ग बादलों की गर्जना रूपी क्रांति की ललकार सुनकर डरे हुए हैं। बादलों की गर्जना की यह ध्वनि पूंजीपतियों के लिए गंभीर चेतावनी का प्रतीक है और क्रांति का डर उच्च वर्ग के लिए कंपन पैदा करने वाला है। दोस्तों यहाँ 7वें पंक्तियों में किसान की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आज किसान इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी भुजाओं की ताकत कमजोर पड़ गई है और शरीर अत्याचार सहन करते हुए कमजोर हो गया है। कवि आगे कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तुझे यह कमजोर और अत्याचार से घबराया हुआ किसान तुझे पुकार रहा है। हे क्रांति को उठाने वाले वीर बादल, तू ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। अत्याचारी जमींदारों ने किसानों पर बहुत अत्याचार किए हैं और उन अत्याचारी जमींदारों ने किसानों के शरीर से सारा खून चूस लिया है। आज किसान का शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि उनके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा हुआ है। अब केवल बादलों के आने से ही अच्छी वर्षा के कारण अच्छी फसल हो सकती है और वह जमींदारों के चुंगल से निकल सकता है। अब क्रांति रूपी बादल ही उनका रक्षक है और वही किसानों के जीवन का नया विकास कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।